रात के ठीक 3 बजे अगर सुनसान हाईवे पर चलते चलते आपको एक टूटा हुआ पत्थर दिखे जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा हो कालपुरा, तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि उस रास्ते के आगे सिर्फ एक गांव नहीं है बल्कि एक जिंदा साया है। कहते हैं कालपुरा की जमीन सांस लेती है और जो उसकी काली मिट्टी को छू ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। गांव की सरहद गांव के बाहर एक जला हुआ पीपल का पेड़ खड़ा है। उसकी टहनियां जैसे हाथ हो जो रात में किसी को पकड़ने के लिए फैलती हो। उसकी जड़ों से काली मिट्टी रिसती रहती है और उसी मिट्टी के नीचे 15 साल पहले एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। उसका नाम था चंपा। अमन शहर से आया था अपने पुश्तैनी घर को बेचने। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव सूना था, खिड़कियां बंद, दरवाजे जंग लगे, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अब उसे देख रहा हो। एक बूढ़ी औरत ने जाते जाते उसे कहा, कालपुरा में 3 नियम है। पहला, सूर्यास्त के बाद पीपल के पास मत जाना दे। दूसरा, रात में किसी अजनबी की आवाज पर दरवाजा मत खोलना। तीसरा, काली मिट्टी को हाथ मत लगाना। मैं ये सब नहीं मानता, दाढ़ी सब बकवास है। गलती यहीं से शुरू हुई। पहला संकेत ठीक 3 बजे घुंघरू बजे, धीरे धीरे, जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो। अमन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर लिखा था अमन काली मिट्टी से। वो देख रही थी। अमन पूरी रात नहीं सोया। सुबह उसने फर्श धो दिया, लेकिन मिट्टी का नाम फिर उभर आया। दीवार पर, आईने पर, उसके हाथ पर, पुरानी डायरी में उसे एक सच मिला। चंपा डायन नहीं थी, वो गांव वालों के राज जानती थी। कौन चोरी करता है, कौन हत्या, कौन अपने ही खून से विश्वासघात। और एक दिन गांव ने मिलकर फैसला किया, उसे जिंदा गाड़ दो पीपल के नीचे। मरते वक्त उसने कहा था, मेरी मिट्टी तुम्हारे घरों तक पहुंचेगी। अमन की मां उसी पंचायत में थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही, और वही चुप्पी आज अमन का पीछा कर रही थी। रात फिर 3 बजे, इस बार दरवाजे पर दस्तक, धीरे तो थक थक। अमन दरवाजा मत खोलो, लेकिन आवाज उसकी मां की थी। अमन ने खोल दिया। बाहर आंखें सिर्फ काली मिट्टी जो अंदर की तरफ बह रही थी, जैसे कोई घुस आया हो। अमावस्या की रात अमन खींचता चला गया पीपल के पास। जमीन कांपी, दरार पड़ी और मिट्टी से एक आकृति निकली। आधी मिट्टी, आधा शरीर। चंपा, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सब देख रही थी। अमन ने कांपते हुए पूछा, मैंने क्या किया? चंपा हंसी, तुम्हारी मां ने मुझे बचाया नहीं। अमन समझ गया, उसकी मां भी उस रात पंचायत में थी। गांव के हर घर से धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन वो लोग नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं और पैरों में काली मिट्टी लगी थी। सुबह जब पुलिस आई, कालपुरा खाली था। कोई इंसान नहीं, कोई शव नहीं, सिर्फ पीपल के नीचे सैकड़ों पत्थर थे और पेड़ के तने पर लिखा था, अब यह गांव मेरा है। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है, उसके जूतों में काली मिट्टी लग जाती है और रात के 3 बजे एक धीमी आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, अगला नंबर तुम्हारा है।